लंबा क्यों पलट तकबा दिया मानता। मैया मुझे उस निर्दोष को इस जेल खाने से आजाद कराती माँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैया। मैं निर्दोष हुआ ही माँ, इस अधर्म का नाश कर और मुझे इस जेल खाने से आजाद कराती माँ। मैया सेनापति शेर सिंह, आज तुझे 3 महीना 10 दिन हो गए हैं और तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि 3 महीना 10 दिन से ना तो तू कुछ खाने को पाया, ना पीने के लिए पानी पाया है। महारानी जी, मैंने महाराज का खून नहीं किया महारानी जी, निर्दोष महारानी जी। महारानी जी, आज 3 महीने 10 दिन गुजर गए। भूख और प्यास से लगता है जान निकल जाए। मुझे प्यास लगी है। रमा देख, मैं जानती हूं कि तेरी कोई गलती नहीं है। तू अपने पति को समझा दे, क्योंकि तू बेकसूर है। और अगर तुझे प्यास लगी है तो एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है। तू भी औरत, मैं भी औरत। नहीं महारानी क्योंकि जी। तुझ पे जो बीत रही है वो मैं समझ सकती हूँ। इसलिए अगर तुझे प्यास लगी है तो आज तुझे पानी में अवश्य पिलाऊं। महारानी जी, महारानी जी, ये आप क्या करने जा रही हैं? वही कहने जा रही हूँ जो एक औरत को एक औरत के प्रति करना चाहिए। छठुआ, देर मत लगा, जा फ्रिज से पानी का बोतल लेकर। क्योंकि मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि ये प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम दोनों भगवान हैं। लो रमा, इस पानी को पियो और अपनी प्यास बुझाओ। वाह महाराज जी, क्या भगवान, तो क्या समझती है ये महारानी चांदनी तुझे पानी दे देगी? अगर भूल बस तेरे गले के अंदर पानी चला गया होता तो तेरे शीश को काट कर वो पानी बाहर कर देती। कुछ भी हो, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। अगर पानी पीना है तो अपने पति से कहे, अपने पति से कह दे जुर्म कबूल करे, तुझे पानी और खाने को सब दिया जाएगा। और नहीं तो तुम दोनों बेमौत मारे जाओ। शेर सिंह, तो कितना नीलज पति है बे? तो क्या चाहता है? आज 3 महीना 10 दिन हो गया, तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन भूख प्यास से तड़प तड़प कर तेरी पत्नी रमा तेरे आंखों के सामने भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपने साथ साथ अपनी पत्नी की जान का दुश्मन बन रहा। सोच ले, समझ ले सेनापति, अपनी पत्नी को बचाना चाहता है कि मौत के मुंह में ढकेलना चाहता? नहीं महारानी जी,
मैं अपनी पत्नी की जान नहीं लेना चाहता। इससे तो अच्छा इस संसार में मेरा नाम और निशान मिट जाए, इससे मेरी बीवी को तो छुटकारा मिल जाए, कम से कम अपनी जिंदगी को खुशहाल जी सके। प्रियरमा, आज तेरा पति वो करने जा रहा है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप ये महारानी जी, तुम यही चाहती हो कि महाराज का खून किसने किया है? ठीक है महारानी जी, सुनो मेरी बात को। महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया। महारानी जी, महारानी जी, काट डालोगे हराम नहीं, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया। शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। दिया जाएगा, क्योंकि इसने आज अपने जुर्म कबूल किए हैं और मैंने वादा किया है जिस दिन जुर्म कबूल होंगे उस दिन इसे खाना पानी सब दिया जाएगा। छठुआ, देर क्यों करता है? रमा को उसकी हाथों की हथकड़ी खोलकर बाहर लाया जाए, वो सम्मान सहित बाहर लाया। ले जा रे, ले जा, बदबू दे रे, ले जा। छठुआ देख, ये 3 महीना 10 दिन से ना नहाई है, ना तो कपड़े बदले, ये बदबू दे रही है, इसे ले जा। लेकिन यहाँ राजमहल नहीं ले जाना, इसे ले जाना मेरे शीश महल। शीश महल का ताला खोल और मेरे शीश महल ले जा। दासी से कहकर इसे नहला धुलाकर इसके कपड़े बदलकर मेरे बेड पे बिठा देना और उससे कह देना दासी से कि आज इसे पूरे 56 प्रकार के भोजन देना चाहिए। ले जा रे। महारानी जी, मैं भोजन नहीं करूंगी जब तक अरे बाप रे बाप, बहुत बदबू मार रही थी साली। महारानी जी, क्या साले सर पर मरेगा क्या रे? महारानी जी, क्या बात? पूछो, क्या ये भी भोजन करना चाहता है? सेनापति शेषिंग, महारानी जी, क्या तू भी कुछ खाना चाहेगा? हाँ महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी महारानी जी, रोटी का एक टुकड़ा मुझे भी खिला दो महारानी देखो जी। सेनापति शेषिंग, कुछ भी हो तुम हमारे सेनापति हो और महारानी सेनापति के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे अच्छे से ख्याल में रख सकती हूँ। और रही बात भोजन की, तो रोटी का एक टुकड़ा तुझे नहीं दिया जाएगा, आज तुझे भी पूरे 56 प्रकार के भोजन दिया जाएगा। मंत्री जी जाओ, सेनापति के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लाया जाए। ठहरो, सेनापति के लिए भोजन तो लाना है 56 प्रकार के, लेकिन 56 प्रकार के भोजन में लाना क्या क्या है? क्या लाना है? अपने कानों को मेरे पास लाओ, जाओ और यूं गया और यूं आया। भोजन की थाल सजा कर लाना। अरे परेशान ना हो, नान पुलाव सब लेकर आऊंगा।
रमा, आओ, आज तुझे पूरे 56 प्रकार का भोजन कराऊंगा। ऐसा भोजन कराऊंगा तो जिंदगी में कभी किया नहीं होगा। मंत्री जी, मुझे छोड़ दो। सिपाहियों, पकड़ ले इस कमीने के हाथ और पैर। आज से जीवन का आखिरी भोजन देना है। नहीं, मेरा शीश मत काटो। नहीं। महारानी जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। देर मत करो। छोड़ो। सेनापति के हाथों में ये भोजन की थाल पकड़ाया जाए। लंबो। और हाँ, याद रहे, सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए ताकि वो जेल में बैठकर आराम से भोजन कर सके। सेनापति शेर सिंह, क्या बात है महारानी जी? एक बात मेरी याद रखना। बताओ महारानी जी। भोजन आज तुम्हें 3 महीना 10 दिन के बाद नसीब हुआ है। हाँ महारानी जी। अगर भोजन कम पड़े तो एक बार महारानी चांदनी को जरूर याद करना, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है। ठीक है महारानी जी। मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि कुछ देर सेनापति शेर सिंह को अकेला छोड़ दिया जाए। क्यों नहीं? ताकि वो अकेला बैठकर आराम से भोजन कर। जो आदेश। और तुम दोनों यहां रहकर अपनी ड्यूटी देते रहना। ए, तो मेरे साथ चल, तो ड्यूटी देते रहना। चलो चल। शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना। और अगर कम पड़े तो जहरीला से बोलकर और मंगा लेना। आई गो और योर ईट टू डिनर। छोड़ो, हमारी बात का अच्छे से ख्याल रखना। प्रिय रमा, बहुत जोर की भूख लगी है प्रिय, उससे रहा नहीं जाता। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है जिस तरीके से महारानी जी ने मेरे हाथ में भोजन का थाल दिया है, उसी तरीके से तुझे भी भोजन अवश्य कराएगी। मुझे माफ कर देना प्रिय, बहुत जोर की भूख लगी है, मैं भोजन करने जा रहा हूँ। ये क्या तूने मेरे साथ कर दिया महारानी जी? अरे इतना बड़ा निर्दयी तो नहीं था सेनापति, सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था, और आज तूने मैं खूब सिला दिया है वफादारी का। महारानी जी, आज तूने भोजन में मेरी पत्नी का कटा हुआ शीश नहीं पकड़, नहीं, कितना बड़ा महंगा है नहीं सेनापति तुझे खाने के लिए तेरी पत्नी का शीश दिया जा रहा है। रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ बिली, हर दशा तेरी क्यों हुई
पाप को निशाकी ये अब अपने दिल की बात ये तेरा पति किससे सुनाएगा और अब तो दिल का अलम गम सुनाऊं किसे अब तो दिल का अब तो दिल का अलम गम और सुनाऊं किसे और अपने सीने से प्यारी लगाऊं किसे अपने किसी के प्यारी रबाब और रहूंगा कहाँ ये रबा तेरे बगैर अब इस संसार में कैसे जीवित रहती है किसी के प्यारी रबाब और रहूंगा कहाँ और अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे अपने रबा अब मैं संसार में जीना नहीं चाहता प्रिय अब इसी जेल खाने में वो के पैसे अपने दम तोड़ दूंगा लेकिन किसी से मदद नहीं मांगूंगा हाँ या भगवान वो बहुत जोर की लगी थी लेकिन आज तूने मेरी आत्मा का संतुष्ट कर दिया प्रभु अब मुझे भोजन नहीं चाहिए नहीं चाहिए या भगवान क्या करूं मेरे को समझ नहीं आता ठहरो साहब जी ठहरो। दुनिया वीरान नहीं है साहब, आपकी ये दशा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो कर भी क्या सकता है साहब जी? बोलो। इस वक्त तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता है सिपाही? तो साहब जी इस वक्त ना महामंत्री साहब है जेल खाने में और ना महारानी जी जेल खाने में है। साहब जी मैं तो समझा था कि आपके लिए भोजन आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भोजन के जगह पे आपकी पत्नी का सर काट के आपको दिया जाए। ये सब मेरे कर्मों का फल है सिपाही। हाँ सिपाही, जरूर मैंने किसी जन्म में पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है सिपाही। साहब जी आप अगर यहाँ रहोगे तो जैसे आपकी पत्नी का सर काट लिया गया है, भोजन के तौर पे आपको दिया गया है, वैसे ही आपके सर को काट के कुत्तों को खिला दिया जाएगा। और ये मैं देख नहीं सकता हूँ साहब जी। मैं तुम्हें इस जेल से आजाद कर दूंगा। तो मुझे जेल खाने से आजाद करेगा? हाँ। लेकिन सिपाही अगर ये बात महारानी जी को मालूम हुई कि मेरे दरबार का सिपाही सेनापति शेष सिंह को इस जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद जो सजा मुझे मिल रही है वही तुझे भी मिलेगी। अभी मुझे परवाह नहीं है, चाहे मुझे फांसी पे क्यों न चढ़ना पड़ जाए। मैं अभी इसी वक्त मैं जेल का फाटक खोल रहा हूं। और साहब जी आप यहां से निकल चलो। सिपाही
कोई तो समझा तो मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तुमने आज सचमुच मुझे इस जेल खाने से आजाद कर दिया। लेकिन सिपाही, तुम यहां मत रुको, तुम भी मेरे साथ इस रत्रसार को छोड़कर दूर निकल चलो, अन्यथा तेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। साहब जी, सिपाही, आपकी जान से बढ़कर हमारी जान कीमती नहीं। आप अगर कहते हैं साहब जी, तो मैं इस रत्नसार को छोड़कर आपके साथ चलने को तैयार। ठीक है सिपाही। ये रमा, अब ये रत्रसार की रियाया तेरी काम की नहीं रही, इसलिए तेरा पति अब बहुत दूर चला जाएगा हाँ साहब और जी। हाँ अपने प्राण को त्याग देगा। प्रिय रमा, कि ये दुनिया समझकर मैं कितना बड़ा भागा हूँ, सखी आज खाने में मुझे मेरी पत्नी का शीश दिया गया कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, किसी को सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। मैं कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। देख, वो जो सामने जंगल दिखाई पड़ता है, हाँ साहब जी। हम लोग इस जंगल को पार कर जाते हैं, हाँ साहब उसके जी। बाद इस रत्नसार को हम लोग छोड़ देंगे। चलिए साहब जी, हम सरहद सीमा पार करने वाले हैं। हाँ सिपाही, जानते हो मुझे मेरी पत्नी रमा के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साहब जी, उनकी याद मत अब करो, जो होना था सो हो गया। साहब जी, आप बच गए, हमारे लिए इतना ही काफी है। सिपाही, ये रमा और ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की डलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
कैसे आए मुसाफिर, कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका, और इस बियाबान जंगल में कैसे भटक रहे हैं? बाबूजी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बाबूजी। बोलो। बाबूजी, और जान की भूख बाबू लगी है, जान की भूख बाबू लगी है मुझे, और हम पर थोड़ी दया की नजर की। कि भूख से जान जाती है इस दम मेरी, उससे मेरी जान भी सकते बाबूजी। हाँ बाबूजी, कि भूख से जान जाती है इस दम मेरी, हर राती का एक टुकड़ा मुझे बाबूजी, आज और की भूख लगी है, मुझे रोटी का एक टुकड़ा खिला दीजिए बाबूजी। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं, पहले अपना नाम और पता बताओ, उसके बाद ये डाकू परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। पहले ये बताओ कि आखिर कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, और बियाबान जंगल में कैसे? तेरा नाम जानना चाहते हो, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? क्यों नहीं, सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बोलो। मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। क्या? हाँ, रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबू, सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह यानी रत्नसार राज्य का रक्षक, रत्नसार राज्य का सेना नायक। हाँ बाबूजी। वाह सेना नायक। इस डाकू परशुराम को बेवकूफ समझ रखा। सेना नायक, ये बता, सेना नायक का काम क्या होता है? क्या? सेना नायक का काम अपने इंसाफ को विजय दिलाना होता है। सेनापति शेर सिंह अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता था, अपने देश की रक्षा बहुत अच्छी ढंग से कर रहा था। वाह, अगर सेना नायक का काम देश की रक्षा करना और हिफाजत से ड्यूटी करना, तो इसका मतलब कि रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा। क्या? और तू कायर अपनी जान बचाकर इस बियाबान जंगल में आ चुका, और ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम। हेलो सरदार जी, आपने जो बात कहा सत्य बात, लेकिन हाँ बोलो बोलो। बाबूजी, ये सेनापति शेर सिंह कायर नहीं बाबूजी। अगर सेना नायक कायर नहीं, अगर सेना नायक कायर नहीं है, बहादुर है, एक छत्री है, तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में भटकने का ठीक है बाबूजी, जरा फिर से बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मुसाफिर, अगर सेना नायक कायर नहीं है, बहादुर है, एक छत्री है, तो इस तरह बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? भगवान, ठीक है, ये तो ऐसा लगता है इसकी आवाज जैसे मुझे जानी पहचाने से लग रही है। बाबूजी,
आखिरकार सबसे पहले तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? सच सच बताना बाबूजी। मुसाफिर, मैं इसी बिहार का रहने वाला, मेरा नाम डाकू परशुराम। नहीं नहीं बाबूजी, झूठ मत बोलो बाबूजी, क्योंकि तुम्हारी आवाज जिसे मैंने कई बार सुना है। हाँ बाबूजी, बाबूजी तुझे माँ भवानी की कसम है, क्या तू वाकई में डाकू परशुराम है या कि तू कोई और है? सच सच बताना बाबूजी, सच सच बताना। फिर तुमने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने कभी प्रतिज्ञा किया था। है? हाँ मुसाफिर, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि इस चेहरे को कहीं नहीं दिखाऊंगा। आखिर तुम कौन हो? और अपने चेहरे से नकाब हटाओ, उसे अपना चेहरा दिखा बाबूजी। जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में आया, तो मुझे भी डाकू भैरव सिंह ने सहारा दिया। और पहचानो, मैं कोई गैर नहीं, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन मेरे लाल, तो इस संसार में जीवित है। अब आज तूने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। परवाले, तूने मुझे राजकुमार गुलशन से मिला दिया, जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। राजकुमार, चाचा जी, आखिर आप इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में कैसे आए? मेरे लाल, बहुत लंबी कहानी है, जानना चाहता है सब कुछ बताऊंगा। राजकुमार गुलशन, जिस दिन तुझे राज दरबार में सजा सुनाई गई, उसी वक्त तेरी नजरों के सामने मुझे राज दरबार से धक्के देकर निकाल दिया गया। लेकिन मेरे लाल, मुझे मालूम हो गया कि तेरी माँ झूठा तेरा चरित्र का चाल रचा रही है और तुझे झूठा इल्जाम में फंसा रही है। मेरे लाल, मैंने इस रत्रसार को छोड़कर दूर निकल जाना चाहता था, फिर कभी मुड़कर रत्रसार वापस नहीं आना चाहता था। लेकिन जब ये जाना कि मेरा राजकुमार गुलशन निर्दोष है और महारानी जी एक दिन महाराज के शान के दुश्मन बनेगी, इसलिए मैंने फौरन अपना इरादा बदल दिया और वहां से वापस आकर तुम्हारे पिताजी के पास हमेशा रहने लगा। मेरे लाल, तो फिर क्या हुआ चाचा जी? एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे यादों में खोए हुए थे। अचानक से न जाने कौन कमीना महाराज के ऊपर गोली चला दिया और महाराज का काम तमाम कर दिया। मेरे लाल, लेकिन जानते हो, तुम्हारे पिताजी के खून के इल्जाम में ये निर्दोष सेनापति शेर सिंह फंस गया। मेरे लाल, हाँ, इतना नहीं, मुझे और मेरी पत्नी को एक साथ जेल खाने में रखा गया और 3 महीने 10 दिन तक न तो मुझे भोजन दिया गया और न पीने के लिए पानी दिया गया। किसी तरीके से भूखे प्यासे हम दोनों प्राणी जेल खाने में अपनी सजा काट रहे थे। एक दिन तेरी माँ ने आकर उससे कहा, शेर सिंह, ये बता थी कि तूने महाराज का खून किया है। मेरे लाल, उससे अपने पत्नी की हालत न देखा, इसलिए मैंने तेरी माँ से झूठ बोल दिया कि महाराज का खून मैंने किया। नहीं, लेकिन मेरे लाल, तेरी माँ ने मुझे भोजन का वादा किया और जानते हो, इस समय के सेनापति के हाथ में मेरी पत्नी का शीश काटकर भोजन के रूप में लाकर
नहीं चाचा, ये मैं शराब जाते कुछ चिंता नहीं छोड़ूंगा चाचा जी, बस करो। अब आगे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परशुराम और गुलशन काफी समझदार है चाचा जी। ये लो उठाओ माँ भवानी को और चलो मेरे साथ, मिटा दो उस हरामजादे को। हाँ चाचा जी, लेकिन याद रहे ये सेना पर शेर सिंह रत्न सार राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। तूफान सिंह, हाँ चाचा जी। सरदार डाकू तूफान सिंह के नाम से जाएगा राज दरबार में। ठीक है मेरे लाल, अगर आज तुम लोगों ने इस शेर सिंह को एक नया जीवन दान दिया है, वो भी डाकू तूफान सिंह के नाम से, तो मेरे लाल आज ये तूफान सिंह प्रतिज्ञा करता है कि महारानी चांदनी और संग्राम सिंह तुम लोगों को कुत्ते की मौत न मारा तो मेरी मां का दूध हराम है। महारानी चांदनी, तुझे तो इस रत्नसार में नंगी करके गोली न मारा तो मेरा नाम डाकू तूफान सिंह नहीं है। आ रहा हूं महारानी जी, बहुत जल्द तेरे पास आऊंगा, इंतजार करो। तुम लोगों को अब इस रत्नसार में शायद के बच्चे नहीं बचाने तो। सरदार डाकू तूफान सिंह के, सरदार डाकू तूफान सिंह उसे मारने वाला जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत के पिता है रखवारा, जगत में जिसका जगत के पिता है रखवारा, उसे मारने वाला मुझे जग में नहीं निहारा। हेलो हेलो, क्या मौसम भी सुहाना है, और कहना है कि सावन का महीना पवन करई शोर, सावन का महीना पवन करई शोर, और जियर रे ऐसे झूमे जैसे बनमाना के मोर, सावन का महीना पवन करई शोर, जियर रे ऐसे झूमे जैसे बनमाना। राम कसम है पुरवैया श्रावण आए, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जिया रे ऐसे झूमे देख, तेरे पीछे मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। कमीने, अभी भी तू जिंदा है क्या? तू जान रही थी कि मैं तेरा पीछा छोड़ दिया? मेरा पीछा तू कर रहा अभी तक, लेकिन अब तेरी मौत आ गई है। देख, तू मेरे साथ चल और मेरा कहा मान। कभी नहीं कमीने, मान जाओ ना। अरे कुत्ते, तेरे साथ में क्या, इस हालत में तेरे कोई भरोसा? अरे मान जाओ ना। कभी नहीं। अरे मेरी जान अंजू कहाँ माने जा? मेरी जान अंजू, अरे कहाँ मान जाओ? अरे हंस करके सीने जब से देखा दीवाना हुआ हूँ, अरे नहीं ज्यादा नखरे मेरे प्यार। अरे वहीं पर रहो पास मेरे नया, वहीं पर
रहो पास मेरे नया वो मेरी आबरू पे न धागा लगाओ। लड़की, अगर तू नहीं मानेगी ना तो क्या करेगा? तो मैं तुझे जबरदस्ती ले चलूंगा। तेरी हिम्मत? और क्या, आईने में शक्ल देखी? मैं जादूगर ज्वाला सिंह हूँ। अरे ज्वाला जादूगर हो, कोई भी जादूगर हो, तेरी औकात है तो मेरे हाथ हाँ। तूने सुना नहीं कि किसी दिन आवाज लगाई तो भगवान कृष्ण ने हाँ वो द्वापर था, ये कलयुग है, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तो अजमा के देख। ठीक है बच्चा। अरे कमीने बेशरम आए बाजी मल। अरे कमीने बेशरम आए बाजी मलू, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में खून। तुझे देख तुझे शर्म नहीं आ रही है? कमला की इज्जत पर हाथ। मैं अभी समझा रहा हूँ। अरे छोड़ रास्ता, जा चला ऐ लड़के ना। छोड़ रास्ता, जा चला ऐ लड़के नादान। जादूगर, मेरा कहना मान, इस लड़की को छोड़कर चुपचाप चला जा। ये संभव है। ये लड़की जाएगी तो जादूगर ज्वाला सिंह के साथ। ज्वाला जादूगर, जादूगर जरा देख अपने पीछे, देख कौन आ रहा। हराम जाते जादूगर, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि तूने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। बोल हरामजादे, अब तू किस हाल? कौन किस हाल में? ए मुन्ना, इधर सुनो, सुनो यार। सरदार जी, हुक्म का पालन करो। सुनो, बोलो क्या कहना चाहते हो? यार तुम अच्छे बच्चे दिखाई पड़ते हो। हम अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे हैं। अच्छे बच्चे, अगर हम अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अच्छे बच्चे तो गंदी बातें नहीं करते। मारो, मारो जादूगर, जादे जादूगर, बोल जादूगर, जादूगर। ए मुन्ना, तू आसाम देश से आकर मेरे हिंदुस्तान में बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालता हरामजादे। बोल, इस लड़की को उठाने के लिए तूने अपना हाथ कौन सा हाथ पैर साला तहलका मचा दिया है जादूगर। हम जाता ही नदिया का निखर जा। हरामजादे, हरामजादे जादूगर, तुझे इस संसार में जीने का कोई ए मुन्ना, अबे हम कबो मरा नहीं ना। मारने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। हमें 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 न तुझ जैसे पापी को इस संसार में जीने का कोई मर गया साला जादूगर। आप कौन हैं जो आकर मेरी इलाज बचाई है? जरूर बताऊंगा। हाँ, दादाजी, आप सरदार, आप लोग चलो। हाँ ठीक। अंजू, पहचानो मैं कोई गैर नहीं, मैं वही राजकुमार गुलशन। अंजू,
अंजू, मैंने तुमसे वादा किया था कि ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा। हाँ अंजू, और इस समय मेरे पास वक्त नहीं है। चलो मेरे साथ आहिनी अड्डे पर, और वहीं पर सारी बात तुम्हें बताएंगे। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होंगे जुदा, जुदा आ कसम खा ले, चाहत रहे सदा साइलेंट, साइलेंट माय डियर पीपल। शाद नगर पाजी सत श्री अकाल। छोटो पुत्र जी सत पाजी। श्री अकाल, सत श्री अकाल। पाजी ये बताइए आप, क्या रे? एक बात समझ में नहीं आ रही, शेरवानी आप किस लिए डाल रखे हैं? छोटो पुत्र जी पाजी। अबे मैं पापा बनने वाला हूँ यार। पापा बनने वाले हो? देख, हाँ महारानी ने हाँ। महाराज के साथ इतने समय बिताए, क्यों नहीं? लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, जी पाजी। महारानी जी की पेट में हाँ 6 महीने का बच्चा पल रहा। पाजी ऐसा करिए कि सारे नगर में हम रसगुल्ला बंटवा दें। सब होगा। हमारी महारानी जी के पांव भारी हैं, और हमारी चेयर लगाओ, और फौरन हमारी महारानी जी को हमारे सामने ले आओ। हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। बैठिए पाजी। जी पाजी, ओ आ गया पाजी, आ गया। छोटुआ जी राजमाता। देख, हाँ मैं ये नहीं चाहती हाँ कि मेरा बच्चा हो जाए, हाँ। और मेरा बच्चा अपने पापा को देखे तो यहाँ के महामंत्री देखे। क्यों मैं नहीं? ये चाहती हूँ हाँ। कि जब मेरा बेटा पैदा हो, हाँ। तो ये देखे कि यहाँ के महाराज उनके पापा हैं। क्यों नहीं? देर ना करो, जाओ महाराज के सर का ताज लाओ। आज मैं महामंत्री को महाराज बनाऊंगी। जैसी आज्ञा, बैठिए। और कोई नाचने वाली को लाना, मंगल गीत गाओ, खुशियाँ मनाओ। जैसी आज्ञा। दासी मुझे उधर बिठा। हाँ पाजी, पाजी इसको लाया हूँ हैदरगढ़ से, और इसको लाया हूँ बाराबंकी से। पाजी है के आजकल लखनऊ से दवाई चलती है। काहे? ए अच्छा महाराज होने जा रहे हैं। ए दासी, आज ऐसा गीत गाइए, हाँ। आज मंत्री साहब यहाँ का महाराज बनेंगे, तो आप लोग का इनाम खूब मिलेगा। क्या है? और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आएगी आएगी, जाना प्यार में हंस के गुजर जाना है, जीना नहीं और मर जाना है।
और खबरदार रखना नहीं पापी के सर। क्या खबरदार रखना नहीं और पापी के सरताज, और तुम दोनों की बेअक्ल मती गई है। भाग जाओ कमीनों, जहां से अभी भाग जाओ। यहाँ से अभी वरना भारी से भारी सजा पाओगे। पर नजर देख लो मेरे शमशीर को, यहाँ कोई हिलाता। नाच रावण कभी तेरे जैसा रहा, नाच रावण। नाच रावण कभी तेरे जैसा रहा, कंस को भी बड़ा नाच था। राम रावण हना, कृष्ण ने कंस को काल तेरे अरे बेशरम, लाए कि सर तेरे आसमानी बला, मार खंजर तुझे पर भेजू अभी, भूल चाहे करने की। संग्राम सिंह हरामखोर, ज्यादा बकबक कर, अन्यथा यहीं पर तेरे खपड़े में छेद कर दूंगा। तुझे मालूम नहीं कि तू संग्राम सिंह के हवेली पे नहीं आया है, बल्कि अपनी मौत तुम्हें पैदा किया। संग्राम सिंह हरामखोर, इन हिजड़ों की फौज लेकर फौरन वापस रवाना हो जाए। संग्राम सिंह सवाल की बात करना, अन्यथा इसी वक्त तुझे मार डालूंगा। देख कमीने, ये संग्राम सिंह एक बहादुर पुरुष है। अच्छा, और तो शायद भूल रहा है, अगर स्टेट कल तेरे पास है त्रिवाल, लेकिन अगर तू चाहता है कि तू बहादुर है तो आ रणभूमि में कर मेरा मुकाबला। अगर तू मुझसे जीतता है तो बाखुदी जितने रकम की जरूरत है महल से ले जाना, और अगर मुझसे परास्त हुआ कसम पैदा करने वाले की जिंदा शव जमीन में दफन कर। संग्राम से मैं भी तुझसे एक शर्त रखता हूं, याद रखना, आज तुझसे इस समरभूमि में युद्ध जरूर करूंगा, लेकिन इस युद्ध भूमि के मैदान को पीठ दिखाकर मत भागना। तैयार हो जाओ कमीनों मरने के लिए। चाचा जी, महारानी को अपनी हिरासत में लो, और वो हरामजादा संग्राम सिंह यहाँ से चकमा देकर निकल गया, और रत्नसार के बाहर अगर निकल गया तो अपने हाथ नहीं आएगा। घबराओ नहीं मेरे लाल। अरे दासी, जाओ और हाँ, तुम लोग जाकर उस कमीने का पीछा करो और उसे पकड़कर मेरे पास घसीटते हुए लेकर आओ। ठीक है, ए नागिन का ध्यान रखना, जाने न पाए। ए बुढ़े, हरामजादे को पता लगाता हूं। आओ महारानी चांदनी, आओ। सबसे पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो और यहाँ किस काम से आए हो? महारानी चांदनी,
मेरा नाम डॉक्टर तूफान सिंह है और ये तूफान सिंह आज तेरी मौत का पैगाम लेकर आया है। ए तूफान, ये महारानी चांदनी वो चट्टान है कि कोई हिला भी नहीं सकता। रही बात मारने की, तो संसार में कोई ऐसी माँ लाल नहीं जन्मा जो महारानी चांदनी को मार। महारानी चांदनी, अभी तक तेरा पाला सिर्फ ना मर्द से पड़ा था, आज तेरा पाला एक मर्द से पड़ा है। जब तक मेरी दासी कुछ नहीं कर सकता कोई। घबरा नहीं महारानी चांदनी, एक एक पाई का हिसाब करूंगा और आज तुझे, ए महारानी जी, आज तुझे वो मौत मारूंगा कि रतसार की रियायत देखेगी तो उसकी फिर रोह कब जाएगी। लेकिन तुम हो कौन? तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? सबसे पहले तो इस नकाब को हटाओ, अपना चेहरा दिखाओ। अच्छा, चेहरा देखना चाहते हो? ठीक है महारानी जी, तुझे अवश्य अपना चेहरा दिखाऊंगा। ए जटुआ, उसको भेज मेरी दासी को पहले। महारानी, देखो और पहचानो कि मैं कौन हूं। सेनापति शेर सिंह। अरे सेनापति तो जिंदा हत्यार है। महारानी चांदनी, अरे दासी, बुलाओ अपनी दासी का। तो ए दासी, आ तेरे लिए नाश्ता बनाए। अच्छा अच्छा। ओह, अरे ओए दासी। वो ज्यादा काम मेरा नहीं करती, ज्यादा ये अच्छा, ये ज्यादा नहीं करती, ये वाली ज्यादा करती। महारानी जी, बुलाओ इन दोनों को। ये ज्यादा नहीं करती, ये थोड़ा महल का काम करती, ज्यादा ये करती थी। मेरे सब काम में हाथ ये ज्यादा बताती थी। आज तुमसे कुछ जानना चाहते, बता दो बता दो। आओ दासी, कहा थी अब तक तुम? बोल। ये मेरे से काम करवाती थी राजमा। क्या? ये कह रही कौन मार मार थी, लगता ही नहीं। आओ आओ दासी, आओ आओ। लाई ले बच्ची मोबाइल तो लौंडे तो खूब बतलाती। ए दासियो, मेरे पास आओ। ये अभी मैसेंजर में जुटी थी। अच्छा, क्या दासी, तो भी महारानी के साथ मिली हुई थी ना? नहीं, मैं इनके साथ नहीं थी। हमको छोड़ दो, अब इसी नदी पार करके हम चली जाएंगे। ए महारानी जी, कहाँ जाओगी? यहाँ से जाप खौसना। अच्छा, कुएं रहबा। ए दासियो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, जाओ यहाँ से। हमको छोड़ दो महारानी जी, छोड़। आओ महारानी जी, आओ आओ। तेरे आगे रोता और गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन तू अपने हविष में मेरी यात्रा चली और मेरी पत्नी का शीश कटवा लिया। मूर्ख, आज तेरे शरीर से चमड़ी निकाल दूंगा। आओ महारानी जी। बैठा कहीं नाश हो जाए तो का तो हम गंगा बिना पठाई जाओ। आओ महारानी, आओ महारानी जी। अरे तो हम माटी दे जाए, कबर में गोल लटका का है, सड़ गई। मरवा ले तो हाँ नाश हो जाए। महारानी चांदनी,
खूब सिला दिया है तूने मेरे वफादारी का। आओ आगे आओ। आराम आराम मारियो, हमार राम प्यारी दुख जाई। क्या बोला महारानी जी? महारानी चांदनी, काहे हंसा था? महारानी चांदनी सुनो मेरी बात को। आ गई बिल्ली उठ। आओ महारानी जी आओ। बहुत अपने शहर में नाम कमाया है तूने। आज तेरे नाम को मिट्टी में ना मिलाया तो मेरा नाम शेर सिंह रहे। महारानी जी खड़े हो जाओ। महारानी जी, और मार दिया जाए, ए महारानी जी, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। बात को गर्भवती महिला का ज्यादा न मारो। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या चलो। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या चलो। आओ आओ महारानी जी। आ रहा है तरस तेरी जवानी, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी। कि जाम दिया जाए, जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या। मार दिया जाए या छोड़। आओ महारानी जी आगे आओ। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ। क्या अब की ना उतारे हो? क्या नहीं, हम नंगी हो जा। अरे शेर सिंह प्रतिज्ञा करके आया है कि तुझे इस रत्नसार में, रत्नसार की रियाया के सामने नंगी करके गोली ना मारा। जौन बैठा तो मेरी माँ का तो धरा। ये राती से देखेगा बड़े परेशान। ये आ गई हमारी मेला कमेटी। मेला कमेटी कह रही है कि रात भर खूब गर्मी दिखाई है, इनके चमड़ी उधेर लिहो। अवश्य। और ये 100 की नोट से 50 रुपए का इनाम। साहेब अब ना मारो, अब ना मारो। क्या अरे मुंह तुम्हारी। क्या
महारानी जरा सा मारना बर्दाश्त करती और हरामखोर वस्त्र में ही पेशाब कर दिया। अब ना मारो, हमारा पानी का थैली टूट गए। महारानी जी हरामखोर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तेजा भैया बचा लियो, तेरा ही मैं पूरी खाए के पई हो ना। ए महारानी जी आओ आगे और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं रत्नसार छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। अच्छा तूने मेरी सुनी थी? अरे बहुत चपका था। चांदनी सीधे साधे चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ और आज तेरे प्राण को यही पर हर लूंगा। क्या देख रही है? अरे महारानी जी लौट देखा अभी तो गोली चल रही। अरे क्या देख रही है? चलाओ गोली चलाओ, बोल। गोली ने चलाओ, हमका छोड़ दियो। ए अम्मा बचा लियो, जिंदा रहा तो तुहां पतोहू बन के रहा। उनका भी घर जाकर बर्बाद कर दी। क्यों? अब एक का तो बर्बाद की, लेकिन आज मैं तुझे इस जहाज से मिटा दूंगा। चलो महारानी जी मंडे के लिए तैयार हो जाओ। हराम को नहीं चाचा जी, मेरी माँ को क्षमा कर दीजिए। राजकुमार जाओ, आज तेरे कहने से मैंने तेरी माँ को माफ किया। अपनी माँ से बातें करके शीघ्र मेरे पास आओ। माँ, मुझ पापी को माँ कहने वाले तुम कौन हो? वो माँ धन्य है जिसने तुम जैसे लाल को जन्मा है। अपना चेहरा खोलो और मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। जरूर दिखाऊंगा माँ, मैं कोई गैर नहीं, मैं वही राजकुमार गुलशन माँ। पहचानो गुलशन, मैं तो तुझसे ये अधिकार बहुत पहले छीन लिया गुलशन।